जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग की बहन होती है वो उन असैसिन्स को मारने के लिए वहां पे पहुंच चुकी होती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें कि जो जियांग है वो बात ले रहा होता है और वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है। और वो पानी में चला जाता है और कहता है यहाँ पे तो आके मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तभी वो सोच रहा होता है कि जो यूंगसी है वो यून फैमिली में चली गई है ताकि वो अपनी फैमिली बिजनेस का संभाल सके। और जो लैंग है वो ट्यांगो सिटी में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सिचुएशन की देखभाल करने के लिए। और मैंने लिंगशी को यानी कि जो जियांग की मेड है उसे उसने खाना बनाने के लिए भेजा होता है। और जियांग कहता है कि आखिरकार मुझे थोड़ा सा अकेले में टाइम मिल ही गया। अब वो कहता है कि अब बारी है कि मैं सोल पैलेस में जाऊं और जाके फिर से एंजॉय करूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक सोल की एनर्जी निकलती है और जियांग जो है वो वापस से अपने वर्ल्ड में चला जाता है सोल वर्ल्ड में और कहता है आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया। और तभी वो दौड़ते हुए रुक्सी के पास जाता है और कहता है माई लव। तभी जो मिस रुक्सी है वो उसको एक स्लैप मारती है, बोलती है पावर्ड तुम जो अभी आना तुम्हें जरूरी था। जो जियांग है वो कहता है क्या ये तो सच में रुक्सी है। रुक्सी कहती है कि तुम वापस से ऐसे आ गए, क्या तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, पहले बातें करते हैं। तभी जियांग उसे कहता है ठीक है, पर मुझे लगा था कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, पर तो ये सच है। तभी जो मिस रुक्सी है वो कहती है कि मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगी और इसके लिए ही मैंने अपनी सोल को तुम्हारी बॉडी में डाल दिया। मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे मेरी सोल डिस्ट्रॉय क्यों ना हो गई हो। और वो कहती है कि जब मुझे लग रहा था उस दिन कि मैं मरने वाली हूँ, तभी पता नहीं कैसे कि मुझे किसी चीज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। वो एक जेंटल फोर्स थी जिसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तभी जियांग को उसकी बातें याद आने लगती है कि जब उसने जो है मिस रुक्सी को जब उसकी डेथ हो रही थी तब कितना रो रहा था। तभी जो जियांग है वो कहता है कि हाँ उस दिन जो है तुम्हारी जो सोल की पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था और तुम जो हो वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी वीक ही लग रही हो। तभी मिस रुक्सी कहती है पर उस दिन तक जब तक कि मेरी जो ब्रेथ है वो अच्छी ना हो तब तक मैं यहीं पे रह के अपनी इंजरीज को हील करने की सोच रही थी और आखिरकार मैं यहाँ पे पता नहीं कैसे अपेयर हो गई। और जब मिस रुक्सी है उनके चेस्ट पे एक स्नो की शेप का जो एक सिंबल चमक रहा होता है। तभी जियांग कहता है ये सिंबल ये तो सेक्रेड स्नो आइस है। और जो सेक्रेड स्नो आइस है वो पता नहीं गुस्से वाले फेस में होता है। तभी जियांग कहता है तो इसका मतलब क्या है कि तुम जो हो इतने देर से उस आइस को कंट्रोल कर रही थी और मेरी हेल्प कर रही थी मेरी बॉडी को रीशेप करने में। जो रुक्सी है वो कहती है हाँ। जियांग तभी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे लिए एक ब्लेसिंग हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरी गोल्डन आर्मर ड्रैगन है वो वापस आ जाएगा और मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिट पावर को बढ़ा पाऊंगा। तुम्हारे चक्कर में मैं अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मैं तुम्हें वापस से तुम्हारी लाइफ में वापस जरूर लाऊंगा। तभी मिस रुक्सी कहती है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ, ये तो वैसे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वो शर्माते हुए कह रही होती है कि मेरी जो स्पिरिट है वो वैसे भी ब्रोकन हो चुकी है। जियांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम्हारी जो स्पिरिट है वो वापस आ जाए और तुम्हारा जो बॉडी है वो वापस से ठीक हो जाए। मैं तुम्हें जगा के ही रहूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिस रुक्सी और जियांग जो होते हैं वो वापस से करना स्टार्ट कर देते हैं। जियांग जो है वो मिस रुक्सी के पास आता है, वो कहता है तुम्हारा जो हस्बैंड है तुम्हें वापस ला के रहेगा पर तुम्हें मुझे कुछ फेवर देना पड़ेगा। अब मिस रुक्सी शर्माते हुए कह रही थी हस्बैंड रुको, पर जियांग उसके पास चला जाता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हम जो है यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स को प्रैक्टिस करेंगे और अपनी सोल को स्ट्रेंथन करेंगे। और जियांग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही धीरे धीरे सिखाऊंगा। और फिर हमें उसी टेंट में से फिर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और बाहर के सीन में दिखाया जाता है जो जियांग है वो तो बात ले ही रहा होता है पर उसकी मेड और जो लड़का होता है वो दोनों उसको वैसे ही देख रहे होते हैं। उसकी मेड कहती है लगता है कि मास्टर जो वो कल्टीवेशन कर रहे हैं। तभी वो लड़का कहता है पर ये जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, आखिर ये क्या सच में प्रैक्टिस कर रहा है? और वो लड़का कह रहा होता है मुझे जो है अब इसको बहुत सारी चीज़ें बतानी थी पर इसको देखो ये यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है उसी हेडक्वार्टर का जो असैसिन का हेडक्वार्टर होता है जहाँ पे जियांग की बहन आई होती है उनको मारने के लिए और वो सारे के सारे असैसिन्स को वहाँ मार रही होती है और उसके लोग भी। और सारे के सारे असिस्टेंट जो है वो मारे जा चुके होते हैं। तभी जो उस लड़की का यानी कि जियान की बहन का जो सबसे खास सर्वेंट है वो कहता है प्रिंसेस आप जो हैं आप जानती हैं कि एक लाइफ को लाना वो कितना ज़्यादा मुश्किल है, पर आप इतने सारे लोगों को ऐसे ही मार रही हैं कि आपको नहीं लगता हमें ईस्ट चाइना सी में वापस चले जाना चाहिए? और 9 प्रिंस जो है वो भी वॉच कर रहे होंगे और हम यदि वहाँ पे नहीं गए तो लगता है कि वो हमसे लड़ाई कर लेंगे। तभी वो जो प्रिंसेस होती है जियांग की बहन वो कहती है हाँ क्या तुम लोग जो है वो मरना चाहते हो मुझसे? तभी वो बुड्ढा कहता है कि फिर आप इतने लोगों को मार क्यों रही हैं? तभी जो जियांग की बहन होती है वो कहती है कि चलो, और वो कहती है कि मुझे जो है वो ट्यांगफेंग काउंटी जाना है और मैं ईस्ट चाइना सी में बाद में जाऊंगी।
पहले मैं वो जो ओल्ड इमोर्टल एल्डर है उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दे दूं। और वो बूढ़ा सोच रहा होता है आखिर ये जो है, आखिर वो वहां जाना क्या चाहती है, क्या वो उसे मारने वाली है काउंटी किंग को, क्या ये सच में पागल हो गई है। तभी वो बुढ़ा कह रहा होता है कि वो जो जियांग है, पता नहीं उसने हमारी जो प्रिंसेस है उस पर कैसा काला जादू सा कर दिया है, जो वो हमेशा जियांग के बारे में ही सोचती रहती है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून आई होती है और यून जो है वो किसी को ढूंढ रही होती है। तभी उसके जो फेस है उस पर एक टावल आता है और जो यून है वो कहती है क्या तुम तैयार हो। और यून देखती है कि जो जियांग है वो जमीन पे बिना कपड़ों के लेटा होता है और वो जो लड़का है वो पता नहीं उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। और जो यून है वो मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से कर लेती है और उसको एक थप्पड़ मारती है उस लड़के को और कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो पावट। और वो जो लड़का है वो दूर जाके गिरता है। तभी जो यून है वो उसे कहती है आखिर तुम उसके साथ ऐसी चीजें क्यों कर रहे थे, तुम उसकी मदद कर रहे हो कुछ और कर रहे हो। और जो जियांग का है वो सब कुछ खड़ा होता है और यून जो है उसे देख के पता नहीं शर्माई जा रही होती है और कहती है ओ माय गॉड ये तुम क्या कर रहे थे, क्या तुमने उसका ओपिनियन पूछने की कोशिश भी की। तभी वो लड़का यून पे चिल्लाते हुए कहता है वो पूरे दिन से और रात से उस पानी में पड़ा हुआ था, मैं तो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था और तुमने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। यून कहती है क्या ऐसी बात थी, लगता है मैंने जो है कुछ ज्यादा ही सोच लिया, मुझे लग रहा था कि तुमने उसका जो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। और वो शर्माते हुए कहती है व्हाट द हेल, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। तभी वहाँ पे जो जियांग की मेड है वो वहाँ पे आ जाती है, वो बकेट में वाटर लेके आ रही होती है। वो कहती है क्या तुमने नहीं कहा था हम दोनों मिलके मास्टर को हटाएंगे। तभी वो दोनों जो है वो ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं कि जियांग मर चुका है और यून सोच रही होती है आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। तभी जो मेड होती है वो जियांग के फेस पे जो है वो टावल डाल देती है और कहती है तुमने जो है वो मास्टर को ऐसे ही बाहर फेंक दिया, आखिर तुम क्या देख रहे थे। वो लड़का कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जो उसका कपड़ा है वो कहीं और भी डालना चाहिए, तुम उसके फेस को क्यों कवर कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे कवर करने की जरूरत है। और ये भी बिल्कुल वही सोच रही होती है, मतलब यून। और उसकी जो मेड होती है वो कहती है कि पता नहीं ये टावल इतना गर्म है, आखिर ये हुआ कैसे। तभी में दिखाया जाता है जियांग जो है उसमें से एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। तभी जो जियांग है वो जाग जाता है और हमें पता चलता है कि उसने जो लेटे ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। पर हमें तो पता है वो बंदा अपनी सोल स्पेस में जो है वो मिस रुक्सी के साथ डबल कल्टीवेशन कर रहा था और वो कहता है कि रुक्सी की जो सोल है वो थोड़ी थोड़ी सॉलिफाइड हुई है, फ्यूचर में हम और ज्यादा कल्टीवेशन करेंगे और मुझे जो है रुक्सी की सोल को और अच्छा करने के लिए ब्लड अलायंस में जाना पड़ेगा ताकि मैं सीक्रेट ट्रेजर को जाके ढूंढ सकूं जो सोल को वापस से स्टेबलाइज कर सके और मैं मिस रुक्सी को जगा सकूं। तभी वो कहता है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी उसकी जो मेड है वो कहती है मास्टर आप तो सच में एम्परर बनने के काबिल हैं, आप जो है वो गॉड गिफ्टेड हैं। तभी वो लड़का सोच रहा होता है कि ये इतनी जल्दी सेकंड रैंक पे पहुंच गया, मैंने बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं लिया, मुझे इसी को फॉलो करना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। और उसको ऐसे देख के ये जो यून है वो कह रही होती है आखिर ये लड़का जियांग को ऐसे क्यों देख रहा है। तभी जियांग जो है ये कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो चारों तरफ से जो माउंटेन्स होती है उससे घिरी होती है। जियांग कहता है कि तुम लोग जो मेरी 8 पैक एब्स को देखना चाहते हो, मैं तुम्हें ये अलाउ तो कर दूंगा मेरी ब्यूटीफुल बॉडी को देखना, पर ये ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, तुम जो इतनी क्राउड को मत फैलाओ, ये बहुत ही गलत बात है। और सारे लोग सोच रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहा। तभी यून फैमिली की लड़की उसे एक नेम प्लेट देती है यून फैमिली का, जिससे कि ना जो जियान है वो कहीं भी जा सकता है, उसे कहीं भी कोई भी नहीं रोक पाएगा। यदि उसने इस बैच को दिखाया तो वो कहीं भी एंट्री कर सकता है। जियान कहता है ओके, तो अब तुम क्या करने वाली हो। तभी यून कहती है कि मैं जो हूँ इसका यूज करते हुए अब यून फैमिली में वापस जाऊंगी और यून फैमिली में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी, और ऊपर से तुमने जो मुझे वो बैच दिया था वो भी मेरे बहुत काम आने वाला है, और मैं अब अपनी यून फैमिली का लीडर अपने पसंद के बंदे को बनाऊंगी जो अब उसकी देखभाली करेगा और हमेशा मेरी ही बातें मानेगा। तभी जियांग उस लड़की के मतलब यून के सर में उंगली डालता है और कहता है कि जरा थोड़ी देर वेट करो, मैं जो तुम्हें गिफ्ट के तौर पे एक बढ़िया सी स्किल देख रहा हूँ, तुम जो उसको कल्टीवेट करना और तुम्हारी जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और वो कह रहा होता है कि जो तुम्हारी करंट सिचुएशन है उससे जो है तुम्हारी सोल पावर ढंग से नहीं बढ़ पा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उस लड़की के माइंड में एक जो टेक्निक है वो चली जाती है जिसका नाम टाओइस्ट टाई सैंग माइथोलॉजी होती है। वो लड़की कहती है ये तो एक लेजेंडरी सोल कल्टीवेशन टेक्निक है, आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आई और तुम आखिर हो कौन। जियांग कहता है मैं एक बहुत ही कमाल का सन इन लॉ हूँ, और वो शर्माते हुए मन में कहने लगती है कि आखिर यदि तुम सन इन लॉ है तो क्या तुम यून फैमिली के भी सन इन लॉ बनना चाहोगे। तभी वो अचानक से कहती है कि आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ। और जियांग कहता है कि अब तुम्हारे पास जो है बहुत कुछ हो चुका है, अब तुम अपनी सिटी को वापस से अच्छा कर सकती हो, और जो हमारा सिन जो यू है मतलब दोस्तों वही जो जियांग का नकली सर लेके गया था वो अब मेरे हेड को उसने ऑफर कर दिया होगा। अब देखते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या होने वाला है।
और वो जो उसके साथ जो लड़का होता है उससे कहता है कि चलो तुम्हें जो है मैं आज पूरी दुनिया घुमाऊंगा। वो लड़का कहता है हाँ मुझे कोई मतलब भी नहीं है तुम घुमाओ या ना घुमाओ। जियांग कहता है कि मैंने वैसे भी तुम्हारे जो ओल्ड मैन है उसको प्रॉमिस किया था। तभी जियांग की मेड कहती है मास्टर सब कुछ रेडी हो चुका है। और जियांग कहता है कि मेरे जो पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे उन पे जो है वो ट्रस्ट है, प्लीज़ उनको ना बचा के रखना यहाँ पे। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रांग बनोगे। तभी वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और जो यून है वो उनको बाय कर रही होती है। तभी यून कहती है कि उप्स मैं तो उससे बताना भूल ही गई कि तुम्हें जो है वो उस लड़के से बच के रहना है, नहीं तो वो जो है वो तुम्हें पक्का तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत कर देगा। और उसके बाद हमें जो है वो टियांगफंग सिटी को दिखाया जाता है 3 दिन बाद। वो जो लड़का होता है जो जियांग का सर लेके वहाँ पे पहुंचा होता है वो कहता है कि मैं यू जो हमारे किंग है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। मैं किंग के लिए जो जियांग हांग है उसका कटा हुआ सर लेके आया हूँ। तभी वहाँ पे जो है वो कोई खड़ा हो जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि लगता है मुझे जो गाइड करने के लिए आया है ये तो मुझे लग रहा है कि कोई फेमस व्यक्ति है। और तभी वो आवाज कहती है कि तुमने जियांग हान को मारा है। और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं वो जियांग की ही बहन होती है। वो कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और जो प्रिंसेस है उसको ऐसी टैलेंट की जरूरत है। वो जो लड़का है वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक बेकार से लड़के को मारा है, ये बिल्कुल भी मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। और वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड हूँ कि प्रिंसेस जो है वो मुझ पे इतना ज्यादा अटेंशन दे रही है। और वो मन में कह रहा होता है कि प्रिंसेस जो है उसकी आंखें मेरे पे है, लगता है कि वो जो है मेरे जो चार्म है उसमें फंस गई है। और वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी जियांग की बहन कहती है ओ तुम जो हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑनर वाली फीलिंग महसूस कर रहे हो ना, तो जल्दी से इसे खोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे कोई और भी आता है, वो कहता है हाँ जल्दी से खोलो, मुझे भी देखना है, मैं भी तो देखूं आखिर वो बंदा कौन था जिसने मेरे जो बेटे है उसको मारा। और तभी वो जो यू होता है वो कहता है कि ठीक है आप इसका हेड यहाँ देख सकते हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि जो प्रिंसेस है वो मुझ में इंटरेस्टेड है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, वो तो शुक्र था कि मैंने उस यून को छोड़ दिया, अब मुझे इतनी खूबसूरत प्रिंसेस मिलेगी। तभी जो जियांग की बहन है वो कहती है जल्दी से खोलो, मेरी जो आंखें हैं वो तरस रही हैं उसे देखने के लिए। तभी वो लड़का कहता है प्रिंसेस आप तो सच में एक बहुत ही एडमायर करने वाली वुमेन है। और वो कहता है ये देखिए। और जैसे वो बॉक्स को खोलता है जो किंग है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है आह जियांग हांग का सर। और उसे देख के जो उसकी बहन होती है वो शौक हो जाती है जियांग की। तभी लड़के के कंधे पे हाथ रखता हुआ कहता है बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, बहुत ही अच्छा, मेरा जो बेटा था अब आखिरकार उसका जो अवेंज है वो तुमने ले लिया है। और जो किंग है वो तुम्हारी हर तरीके से मदद करेगा और तुम्हें जो गिफ्ट मिलने वाला था वो भी मिलेगा। तभी वो जो लड़का है वो हंसने लगता है, वो कहता है कि ये जियांग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, मैं तो ऐसे लोगों को आपके लिए कई बार मार सकता हूँ। और वैसे भी इसकी हिम्मत कैसे हुई जो इसने प्रिंस को हार्म करने की कोशिश की। और मैं जो हूँ बस उसको ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि कभी भी किंग से जो है वो पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी भी जो किंग है वो जियांग का सर अपने जो नौकर है उसको देता है और कहता है कि जल्दी से इसे ले जाओ और इस बंदे को 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दो और इसको जो ट्यानवन सिटी है उसको वापस भेज दो उसमें। और जो किंग है वो कहता है कि जल्दी से बोलो कि तुम्हें और क्या क्या चीजें चाहिए। जो लड़का होता है वो कहता है योर मैजेस्टी मैं जो हूँ मुझे कुछ तो चाहिए। तभी वो जो प्रिंसेस हैं वो कहती है कि कंट्री किंग आप जो हैं वो इसे एक हीरो मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, तो क्यों ना हम इसे एक जनरल ऑफिसर बना दें ईस्ट चाइना सी का। और ये सुन के तो वो जो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ये तो सच में लगता है कि मेरे प्यार में पड़ गई है, आखिरकार मैं एक जनरल ऑफिसर बन जाऊंगा और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। ये लड़की कितनी ज्यादा इम्पेशेंट है। तभी वो कहती है कि क्या तुम जो है मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। तभी वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तो प्रिंसेस को सर्व करना चाहूंगा। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है जो टियानवान सिटी है तुम वहां पे जाओ, पहले अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करो। तभी जो लड़का है वो कहता है हाँ मुझे भी अपनी जो कंट्री है उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें फिक्स करने की जरूरत है अपनी सिटी में। तभी वो लड़की कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो वो तुम्हें राइड दूंगी और तुम मेरे साथ चलना। और वो कह रहा होता है कि आप जो है मेरे साथ चलिए टियानवे सिटी में, थोड़ी देर के लिए आप भी रहिएगा, मैं जो हूँ आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको कैसे एंटरटेन करने वाला हूँ, आप जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगी। और वो मन में सोच रहा होता है जो प्रिंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लगता है कि मेरे में जो है वो मेरे चार्म के पीछे पड़ गई है, अब ये जो वुमेन है वो मेरी हो जाएगी। और वो उसको टच करने जा रहा होता है कि तभी जो जियांग की बहन होती है वो जो उसकी थ्रेड्स होती है उसका यूज़ करते हुए वो जो लड़का होता है उसके सारे फिंगर्स काट देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की, जैसे ही तुमने ये कहा कि तुम मुझे ज्वाइन करोगे तो वैसे ही तुम मेरे अंडर में आ गए हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे जो सुपरवाइजर है उसको और जो तुम्हारी सुपीरियर है उसे टच करने की।
तुम्हारी जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तुम एक बेकार हो। तभी वो लड़का कहता है नहीं प्रिंसेस, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मैं तो प्रिंसेस को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। और वो किंग से कहता है किंग प्लीज मेरी मदद कीजिए। और किंग जो है वो उसी लड़की को देख रहा था, जियांग की बहन को, और उसकी बहन कहती है जियांग की कि किंग आखिर आप सोच क्या रहे हैं। और वो लड़का कह रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। और जो किंग है वो मन में सोच रहा होता है मैं जो हूँ इस लड़की को कुछ भी नहीं कह सकता, नहीं तो पता चला कि ये मुझे मार देगा। दोस्तों से हमें पता चलता है कि जियांग की बहन है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। जो किंग है वो उससे डर रहा है और वो जो है किंग वो कहता है कि प्रिंसेस जो है वो जो चाहे वो यहाँ पे कर सकती है, यदि तुम चाहो तो इसे मार सकती हो। वैसे भी इसने जो है वो तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की है। तभी जो प्रिंसेस होती है वो अपने थ्रेड्स का यूज करते हुए उस लड़के को जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और वो जो कहती है कि बहुत ही अच्छा। और वो लड़का कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एंड ऐसा होगा। तभी वो वहां से जाने लगती है और जो किंग है वो भी उसे पता नहीं झुक के सलाम कर रहा होता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और वो जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है अब आप जो है इन दोनों के सर जो है वो बाहर में टांग सकते हैं, अब मैं जा रही हूँ, मुझे जो है वो बहुत ज्यादा काम है। किंग कहता है कि ये क्रेजी वुमेन, मैंने इसे थोड़ा सा अलाउ क्या कर दिया एरोगेंट होने का, ये तो मेरे सर पे ही चढ़ गई है। और बस तुम चिंता मत करो, मेरे जो 9th प्रिंस है वो जैसे टियानवे एम्पायर जो है उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितना ज्यादा एरोगेंट बन सकती हो। तभी वो लोग वहां से जाने लगते हैं और जो उस लड़की का मेड होता है मतलब नौकर, वो कहता है कि तुम मुझे तो लगा था कि तुम किंग को मारने वाली हो, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूँ। तभी जियांग हान की जो है बहन है वो कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे भी वो जो हेड था वो जियांग का था नहीं, मेरा जो ब्रदर है वो बहुत ही ज्यादा शैतान है, जैसी उसकी बहन है वैसी वो है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने भाई की जो प्रे है उससे छीन लूं। और जो वो नौकर होता है वो सोच रहा होता है कि जो जियांग है वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने उस यू को पनिश करने का बहुत ही ज्यादा बुरा तरीका ढूंढा था जिससे वो जो हिज हाइनेस है उसके सामने उसको मार सके। वो बहुत ही ज्यादा समझदार है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना ज्यादा समझदार हो सकता है। वो जो ये लेडी है मतलब प्रिंसेस उसका भाई होने का काबिल है। अभी हमें दिखाया जाता है कि जो आपने वो जो ब्लड अलायंस में जो एक मेट को देखा था जो वहां पे लोगों को ऑफर करती है वर्क, वो एक लेटर पढ़ रही होती है और वो उसमें पढ़ रही होती है कि जो काउंटी पैलेस था उसने जियांग हांग का जो सर है वो 4 दिनों से बाहर में लटकाया हुआ है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। वो भी कह रही है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जो जियांग हांग मर चुका है, ये कैसे हो सकता है। तभी वो जियांग का दोस्त कम जो राइवल वो ही कह रहा होता है कि सिस्टर लियो अब उसे देखने की जरूरत नहीं है, वो मर चुका है। उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने टियांग फैंग काउंटी का जो प्रिंस था उसे मारने की कोशिश की, वो बेवकूफ, उसे तो मरना ही था, वो मरने के काबिल था, वो सारी उसकी गलती थी। तभी वो उस मेड के पास जाता है और कहता है कि इस चीज को साइड हटाओ और क्यों ना हम लोग जो है आज रात आराम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुम तो मेरे इतने पास भी नहीं हो। और वो कहती है कि कितनी शर्म की बात है, मैं तो सोच रही थी जो जियांग हांग यदि जिंदा रहता तो मैं उसे अपने बेड पे आज ले जाती और उसके साथ पूरे 3 दिन और 3 रातों तक मजे करती। तभी वहां पे कोई आता है, वो कहता है आउच। और वो देखती है कि उसके सामने एक जो व्हाइट हेयर में कोई लड़का आया होता है, वो कहता है 3 days and 3 nights, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तभी वो लड़की कहती है कौन, क्या तुम हो कौन। और उसे लग रहा होता है कि कोई और नहीं जियानी है। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है लगता है कि तुम लोग जो हो वो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं जियांग हूँ। जियांग हांग, क्या तुमने सुना नहीं कि जो जियांग है वो मारा जा चुका है और मेरा जो नाम है वो कुछ और है, मेरा यहाँ नाम जो है वो युन पैन है और मैं यहाँ पे इंपीरियल सिटी से आया हूँ और मुझे डर है कि तुम लोग जो हो वो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं यहाँ पे बस ब्लड अलायंस में आया हूँ ताकि मैं कुछ चीजों को ढूंढ सकूँ। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है, और वो मन में कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं, तुमने भले ही अपना नाम और जो बाल का कलर है वो बदल लिया हो और मुझे बिल्कुल भी ये डाउट नहीं है कि तुम जियांगी हो। और जो उसके साथ जो लड़का होता है मतलब वो जो जियांग का एक रेबल वो कह सकते हैं, वो कहता है कि ये कितनी सरप्राइज की बात है, तुम जो हो युन पैन, तुम्हारा नाम कितना कमाल है, तुम इसका यूज करते हुए एक बहुत ही अच्छे जो हो और बहुत ही हैंडसम बंदे बन सकते हो और तुम्हारा जो डांस होगा वो बहुत ही ज्यादा फेमस होगा। पता नहीं वो उसके बारे में क्या क्या चीजें बोले जा रहा होता है। तभी वो उसके गले पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हारा जो हेयर का कलर है वो सारा का सारा जो जियांग हांग से है वो उल्टा है, मुझे नहीं लगता कि तुम जियांग हांग हो। तभी वो लड़की जो है वो अपने हाथ पे अपने पावर को रिलीज करती है, कहती है ये इडियट क्या बेवकूफ की बातें कर रहा है, मैं जानती हूँ कि तुम यून फैमिली से जो हो ये टोकन लेके आई हो, पर तुम्हें जो है ये टोकन मिला कैसे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हें जो है यहाँ पे जब तुम आए हो तो तुम्हें जो है वो ढंग से रहना चाहिए। तभी जियांग उसके पास जाता है और कहता है कि जो किंग है उसने जो जियांग हांग है उसका सर अपने गेट पे टांगा हुआ है, आपको क्या लगता है वो जो मरा हुआ इंसान है वो कोई नकली है।
अब वो कहता है कि जो ह्यूमन माइंड है उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरी सिस्टर है वो इतनी ज्यादा वरी हो। तभी जो जियांग के साथ जो लड़का होता है वो कहता है मैंने इससे कहा था अभी कुछ टाइम तक रुक जाते हैं, इतनी जल्दी करने की जरूरत है क्या, पहले न्यूज को स्प्रेड तो होने दो ढंग से। तभी जो जियांग है उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि जियांग हम जा चुका है, तो क्यों ना आप मेरे साथ 3 दिन और 3 रात तक वो सब करे जो जियांग के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि ब्रदर आप इतने ज्यादा हैंडसम हो, आपके साथ 3 डेज की और 3 नाइट्स की जरूरत ही क्या है, मैं तो एक रात में ही आपके साथ बहुत कुछ कर दूंगी। और जियांग जो है वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और उसके बीच में जो है उसका रेवल आ जाता है जियांग का और कहता है कि अब जियांग हंग मारा जा चुका है, तो अब जो है मैं उसके साथ बेड पे जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। और वो बीच में आते हुए कहता है कि जो मेरा ब्रदर है मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, पर तुम जो हो वो मेरी वाली लड़की को अपने पास ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हो। तभी जियांग कहता है मुझे जो है वो कुछ पूछना है, क्या आपको पता है कि हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल ट्रेजर जो है वो कहाँ पे मिलेगा, और क्या आपकी जो अलायंस है वो इस चीज को गैदर करती है, और मुझे जो है वो ट्रेजर चाहिए। तभी वो लड़की जो है वो कहती है वो तो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, और हमारा जो करंट लेवल है और अथॉरिटी और तुम्हारा जो लेवल है उसके हिसाब से हम तुम्हें जो है वो चीज नहीं दे सकते। तभी वो लड़का कहता है कि तुम जो हो वो स्पिरिचुअल ट्रेजर के लिए तुम भी ढूंढ रहे हो। जो जियांग है वो कहता है हाँ, और वो उसे बताने लगता है कि यदि तुम्हें जो है उस चीज की जरूरत है तो मुझे लगता है कि मैं किसी को जानता हूँ, पर तुम्हें बताना होगा कि तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। जियांग कहता है मैं जो हूँ मैं अपने प्यार के लिए ऐसा करना चाहता हूँ, मेरी जो लव है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, उसकी जो सोल है वो ब्रोक हो चुकी है, और मैं जो हूँ उसे वापस से रिसेव करना चाहता हूँ। और ये सुन के तो वो जो है बेचारा इमोशनल हो जाता है, जो जियांग का रेवल है उसके गले लग जाता है, बोलता है ब्रदर तुम्हारा हाल मेरे जैसा है, चिंता मत करो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा, हमें जो है हमारी फेट ने हमें मिलाया है, और ये अपॉर्चुनिटी को मैं कभी नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और जियांग कह रहा था क्या आखिर कह क्या रहा है, और सारे के सारे लोग शॉक हो रहे होते हैं। तभी वहाँ की जो मेड होती है ब्लड ब्लड अलायंस की वो कहती है कि तुम ये सच में करने वाले हो। तभी वो लड़का बताने लगता है कि इस सिटी में जो है एक टीम आई है, और वो जो है वो भी कुछ ऐसी चीजों को ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि वो सोल सीक्रेट ट्रेजर को जो है वो ढूंढने जा रही है सनसेट सिटी में। मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग से जो एम्प्लॉयर है उनको यहाँ पे जो है मिशन दिया गया है, और उनको बहुत सारे टास्क दिए हैं इसके बारे में। तुम जो हो क्यों नहीं अपनी जो आइडेंटिटी है उसका यूज करते हुए उनसे वो कुछ टाइम के लिए उधार मांग लो। तभी वो मेड उसका जो कान खींच देती है और कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, और वो कहता है कि वैसे भी जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा बेकार है और किसी के प्यार को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी वो जो लड़की है यानी कि मेड जियांग के पास आती है और कहती है कि वो लोग रेड कॉपर इंटरमीडिएट टीम का मिशन है, तुम मुझसे नहीं कर सकते, तुम जो हो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो, और तुम उनकी जो ग्रुप हो उसको कैसे ज्वाइन करोगे। वहाँ पे जो है सारे के सारे लगभग 5th रैंक के मार्शल एंसास्टर लेवल पे हैं, तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें रिक्रूट करेंगे। और जियांग कह रहा होता है हाँ बात तो सही है, और वैसे भी उनके पास जो है वो पावर जो है मैन पावर बहुत ज़्यादा कम है, तो वो मुझे रिक्रूट क्यों नहीं करेंगे। और वो कहती है कि ये तो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या लगता है ये इतना ज़्यादा आसान है, इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है, और हमने जो है वो लोगों की सेफ्टी के अकॉर्डिंग से लोगों को चुना है। और अगर यदि रेड कॉपर का तुम एग्जाम्पल ले लो तो वो जितने भी मिशंस होते हैं वो 9 ग्रेड के हैं, उनकी डिफिकल्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए इनकी जो फीस उन्हें मिलेगी वो भी रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा, और फेलियर होने पे हम लोग जो हैं उन्हें कोई भी पेनल्टी नहीं देने वाले हैं। और रही बात मिशन की, इससे पहले भी कुछ लोग जो है वहाँ पे जा चुके थे और तुम्हें नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। इसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो प्राइमरी टास्क से बहुत ज़्यादा अबव है, ऑर्डिनरी 9th ग्रेड के लोग भी इसको नहीं कर सकते। इसकी 2 कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन कि जो टीम है उसमें 5 मेंबर्स होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो सारे के सारे मेंबर है उन्होंने कोई ना कोई टास्क जो है वो कभी ना कभी कंप्लीट किया ही हो। और पिछली बार जो टीम गई थी उसमें से जो है सिर्फ 2 ही लोग वापस आ पाए थे, बाकी के सारे जो हैं वो मारे जा चुके थे। तुम्हें क्या लगता है तुम कभी ऐसा कर पाओगे। वो लोग जो है वो सिर्फ अपनी आधी जर्नी को ही कंप्लीट कर पाए, और सारे के सारे लगभग मारे जा चुके थे। जियांग कहता है कि मुझे डर है, वो कोई बाहर के लोग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, पर मुझे जो है इस मिशन को करना पड़ेगा। मैंने इतनी सारी मुसीबतों को झेला पर मैं जो रुक्सी को नहीं बचा पाया। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं जो इस अपॉर्चुनिटी को जो हूँ पक्का ग्रैब करना चाहूँगा, और आपका ये बताने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम चिंता मत करो, तुम जो हो सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और वो जो मेड होती है ब्लड ब्लड अलायंस की वो कहती है इतना हैंडसम फेस जो है वो बेकार में ही मारा जाएगा, पता नहीं ये जो है आखिर इतना सोच क्यों रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक लड़की होती है वो बहस कर रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि वो जो है इसकी तुम एंट्री करो।
और वो कह रही होती है कि ये नहीं कर सकता। और उसके सामने जो लड़का होता है वो कहता है कि हम लोग जो है मिशन के लिए हमें 5 लोगों की जरूरत है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। पर वो लड़की उससे बहस करे जा रही होती है और जो भी जियांग और उसकी टीम होती है वो कहते हैं ब्रदर, लगता है कि ये लोग जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी अपनी टीम में ऐड नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बेकार है। वो लड़की कहती है आखिर इस तरीके के सफेद बालों वाले लड़की की हमें जरूरत ही क्या है, और ये जो है वो बहुत ही बेवकूफ सा है। मैं नहीं चाहती कि तुम जो है सही वो ऐड करो, आखिर ये है क्या। और वो लड़का कह रहा होता है पर जो हमारी करंट सिचुएशन है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा जो है इसमें डेंजर है, इसके लिए कोई भी यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए नहीं आ रहा। तभी जियांग उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मिस, क्या आप मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनेंगी। और वो लड़की कहती है हाँ बोलो। जियांग कहता है मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। और वो एकदम डरावने लुक में उसे कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या आप जो है वो मुझे ट्राई करना चाहेंगी। और वो जो लड़की है वो उसे ऐसे देख के थोड़ा सा डर रही होती है और तभी वो जो लड़की है वो जियांग से अपना हाथ छुड़ाती है और जियांग को जो दूर धकेल देती है और अपनी पावर को अनलीज करती है और कहती है कि मेरा मतलब ये था कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है इस मिशन के लिए, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पे खुद परफेक्ट बनाऊंगी इस मिशन के लिए। और वो जियांग पे अटैक करने लगती है और जियांग अपनी मेट से कहता है कि जल्दी से रास्ते से हट जाओ। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो है लगता है कि कोई जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसको प्रैक्टिस कर रही है, पर ये जो टेक्निक है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। और वो जो लड़की होती है वो बहुत सारे पावर से बने हुए जो स्पाइक्स होते हैं उसका यूज करते हुए जियांग पे अटैक कर रही होती है और जियांग उसको डॉज कर रहा होता है। जियांग कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है अवॉइड करना, और वो कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। वो लड़की कहती है क्या तुम जो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आसानी से इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। और सारे के सारे लोग जो है वो कह रहे होते हैं लियू यांग प्लीज रुक जाओ। और जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है कि प्लीज उसे छोड़ दो, उस पर कुछ मर्सी वर्सी दिखाओ यार। वो लड़की जो है वो कहती है कि हाँ अच्छा उसको मर्सी दिखाऊं मैं। और तभी जियांग पे एक अटैक करती है और वो अटैक बिल्कुल जियांग के बगल से जाके गुजर जाता है और उससे थोड़ा सा उसको डैमेज भी होता है। और जो जियांग है वो कहता है अरे यार, और जियांग थोड़ा सा जो नीचे गिरने ही वाला होता है। पर तभी वो लड़की कहती है कि तुम जो जितना देर तक मुझसे लड़ना चाहते हो तुम लड़ लो, पर तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं पाओगे। तुम्हें जो है तुम जानते भी हो हम दोनों के बीच में गैप कितना है। मैं एक हाई ग्रेड की मार्शल एंसेस्टर रियल में पहुंच चुकी हूँ। मैं हेवन और अर्थ से किसी भी चीज का यानी कि किसी भी एलिमेंट का यूज कर सकती हूँ और उनसे कुछ टाइम के लिए ये चीज उधार ले सकती हूँ। तुम्हें क्या पता ये चीज करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और वो कह रही होती है जो मार्शल एंसेस्टर लेवल है उसको मैंने ऐसे ही नहीं पा लिया है, मैंने हेवन और अर्थ दोनों की बहुत ज्यादा पूजा की और कल्टीवेशन किया। मैं मार्शल एंसेस्टर ये जो मेरा जो रैंक है, मेरे रैंक का बंदा भी मेरे सामने आ जाए तो भी वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। मैंने इतनी ज्यादा कल्टीवेशन की है और मेरी पोटेंशियल जो है उसकी तो तुम पूछो ही मत। और मेरा जो सबसे खतरनाक एलिमेंट है वो वाटर ही है। और तभी जो जियांग है वो खड़ा होते हुए कहता है तुम कितना बकवास करती हो, तुम जो है तुम सिर्फ जब भी जाओगे किसी मिशन में तुम्हारे चक्कर में पक्का कोई ना कोई टीममेट मारा ही जाएगा। अब तुम जो बेकार में यहाँ से निकलो। और वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने ये टेक्निक जो है अब वो तुमसे सीख ली, अब तुम जो है वो बकवास मत करो। और वो जो लड़की है वो कहती है अच्छा तुमने ये पावर सीख ली, तुम जो ऐसे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, तुम जो ऐसे इसके बारे में सोच के इसके बारे में सीख सकते हो, ज्यादा जो है वो दिमाग मत लगाओ। हेवन और अर्थ की पावर को इतना जल्दी सीखना ये इम्पॉसिबल है और तुम तो इसे बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तभी जियांग कहता है अच्छा इम्पॉसिबल और ग्रेट पावर, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। और वो कह रहा होता है कि मैंने जो है इससे भी ज्यादा ताकतवर टेक्निक्स को देखा है और जो क्विंचेंग थी तुम तो उसके सामने में पता नहीं एक कचरा भी कहूँ तो वो भी बेकार हो। और मैं अपनी एनिमीज को फ्यूचर में मारने के लिए मैंने जो है लाइट को अपने काबू में किया है और तुम तो हो जैसे वाटर एलिमेंट को लेके इतना ज़्यादा उछल रही हो। तभी जियांग कहता है कि ये जो ग्रेट पावर है मैं मानता हूँ हेवन और अर्थ से है, पर तुम्हारा जो कल्टीवेशन पाथ है वो अभी भी बेकार है। तुमने जितना कल्टीवेट किया है वो तो एक ओशन में सिर्फ एक पानी की बूंद जितना है। और वो तभी उस लड़की के जो हैंड्स है उसमें पावर को डालने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक कमाल का ट्रेजर दिखाता हूँ। और वो उसमें एनर्जी डाले जा रहा होता है और वो लड़की कहती है आखिर ये है क्या, इतनी ज़्यादा ह्यूमन पावर। और उस लड़की को पता नहीं कुछ होने लगता है और वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी हो क्यों रही है। और वो कह रही होती नहीं प्लीज़ रुक जाओ। तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसे देख के वो जो वहाँ पे लड़का होता है जो एंट्री कर रहा होता है वो कहता है कि जो स्ट्रेंथ है वो तो 1000 पाउंड्स तक है, इसका जो लोड है उसने कैसे उठा लिया और पूरा जो ग्राउंड है वो इतनी ज़्यादा हिल रही है। क्या सच में ये एक मामूली सा बंदा है, क्या सच में 5th रैंक का एंसेस्टर लेवल पे नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसका दोस्त कह रहा होता है ये जो ब्रदर है मुझे लग रहा है कि ये जो जियांग हांग है उससे भी बड़ा पर्वर्ट है। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है उसने उस लड़की को पकड़ रखा होता है अपनी बाहों में और कहता है कि ये है सबसे ज़्यादा ताकतवर
और सबसे बढ़िया टेक्निक, क्या आपको ये पसंद आई? और तभी वो लड़की कहती है मुझे जाने दो, तुम एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हो। तभी जियांग उसे छोड़ देता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। और वो कहती है क्या मॉन्स्टर वाली पावर, इवल पावर कह रही हो आप? ये तो एक मामूली से स्वॉट टेक्निक है, वो तो मैं कभी कभार स्वॉट को जब वेल्ड करता हूँ ना तो मैंने गलती से सीख ली थी, ये तो गलती से ऐसा हो गया था। और मैं जो हूँ क्या अब आपके लिए क्वालिफाइड हो टीम में ज्वाइन होने के लिए? पर वो जो लड़की है वो कुछ नहीं कह रही होती। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो भी तोड़फोड़ हुई होती है तो वो सारे तोड़फोड़ का पैसा जियांग हांग के दोस्त को देना पड़ता है। और वो कहता है कि मैं क्यों इन सारी टूटी फूटी चीज़ों की जो पैसे है उसके पेमेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो सब कुछ एंट्रीज कर रहा था वो उससे जियांग से कहता है कि ये जो मिशन है वो एस्कॉर्ट के बारे में है। और तुम्हें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस टाइम जो है ये मिशन रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि हम लोग उन लोगों को भी शेयर देने वाले हैं जिनकी फैमिली पहले मर चुकी है। और जो जियांग है वो कहता है अच्छा ठीक है। तभी जो उसका दोस्त होता है वो कहता है ब्रदर चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जो है यहाँ पे मनी के लिए ज्यादा नहीं आए, हमें तो कुछ और काम है। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये जो बंदा है वो कितना बड़ा फेक रहा है, ये तो सिर्फ हमेशा प्रॉफिट के पीछे ही भागता है। जब उसने ये सुना था कि जो किंग का बेटा है वो अपनी ट्रूप को लेके जो पियोक्सी सिटी है वहां पे आ रहा है तो सबसे पहले ये भाग गया था, और वो भी बहुत तेजी में। तभी जियांग उनसे कहता है ठीक है चलते हैं। और वो अपनी मेट से कहता है कि ये जो ट्रिप है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम जो यहीं पे रुको और मेरी जो वापस आने का इंतजार करो। उसकी मेड कहती है ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जा रहे होते हैं और जियांग मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्दी अपनी वाइफ को जो है वो जगा दूंगा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं और जहां से जो जियांग जा रहे होते हैं उन लोगों ने वहां पे नजर रखी होती है। और उसमें से एक कहता है कि आखिरकार ये लोग जो है वो यूसी सिटी से बाहर आ ही गए, अब हम जो है इन्हें दिखाते हैं और मैं इन्हें पक्का मार दूंगा बिना इन्हें अपनी शकल दिखाए। और उनमें से एक और कह रहा होता है कि हाँ ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये फैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, हमें बहुत ही मजा आएगा और ये टास्क जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और हमें बताया जाता है वो जो ल्यूशन सिटी है जहाँ पे वो सोल ट्रेजर रखा हुआ है वो ईस्ट चाइना सी के तरफ है। और जो ईस्ट चाइना सी है वो बहुत ही ज्यादा फेमस सेक्ट है। तभी जो उनका लीडर होता है उस ग्रुप का वो कहता है कि वहाँ पे जो सी मॉन्स्टर्स है उन्होंने बहुत टाइम से अटैक नहीं किया, क्योंकि जो सी एम्परर सेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और हमें बताया जाता है कि जो टियानवु सेक्ट है उसमें 5 सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस हैं। पहला मार्शल एम्परर सिटी, दूसरा ब्लड अलायंस, तीसरा सी एम्परर सेक्ट, चौथा लिंगलोंग स्नो माउंटेन और 5वां टियानवु एम्पायर। और ये जो 5 मेजर पावर्स हैं ये साथ में सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनको रोक के रखते हैं ताकि वो जो आम लोग हैं उन पे अटैक ना करे। और जो सी एम्परर सेक्ट है वो इनमें से बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन गेन कर रखा है, क्योंकि वो जो है वो हमेशा सी मॉन्स्टर्स को रोकता है और उनसे लड़ाई करता है ताकि बाकी के लोग बचे रहें। और वो जो लड़का होता है जियांग के साथ वो कह रहा होता है कि अगर मेरी लैंग फैमिली जो है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं होती तो मैंने भी ईस्ट चाइना सी में अपनी जगह बना ली होती। जियांग उसके हाथ पे मतलब उसके शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है कि चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को बचा लूंगा तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी दुनिया दिखाऊंगा। और वो लड़की कह रही होती है तुम जो हो उस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं हो, वो तो तुम लोगों को ऐसे ही खा जाएंगे, तुम तो उनके दांतों में भी नहीं हटोगे। और रही बात इस जेनेटिक माउंटेन्स की, हमें इसे 3 दिन में क्रॉस करना है। जियांग कहता है कि वो तो मैं समझ गया कि हम जल्दी चलेंगे तो इसे जल्दी से क्रॉस कर लेंगे, पर तब क्या होगा जब हम किसी डिमोनिक बीस्ट से मिलेंगे इस माउंटेन पे? वो लड़की कहती है कि उससे पहले हमें वो लोग ढूंढ लेंगे जो कि ट्रेजर को लेना चाहते हैं और वो भी ट्रेजर के पीछे भरे हुए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें जल्दी जाना चाहिए? और रही बात उन मॉन्स्टर्स की, यहाँ का जो जेनेटिक माउंटेन है वो वॉल्केनो से बना हुआ है और इसकी गर्मी के कारण यहाँ पे कोई भी जो बीस्ट है वो सरवाइव नहीं कर सकता। और वो कह रही होती है कि उन बीस्ट से मिलना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। और जब तक वो कहती है तब तक जियान के पास एक मंकी जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और तभी सारे के सारे मंकीज जो हैं वो उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं, डिमोनिक मंकीज। और जियांग कहता है अरे अभी तो तुमने कहा था कि यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आएंगे। उनका लीडर कहता है चलो भागो यहाँ से, ये डिमोनिक मंकी है, जल्दी से भागो, यदि इन लोगों ने हमें घेर लिया तो हम सारे मारे जाएंगे। और वो लड़की एक मंकी पे अटैक करते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक डिमोनिक बीस्ट है, कोई बात नहीं, हम तो इन्हें ऐसे ही मार देंगे, ये हम हमारा सामना कभी नहीं कर सकते। और जब तक वो ऐसा कहती है कि एक एरो जो है वो उनकी तरफ आने लगता है और वो एरो जो है वो सीधे उस लड़की की तरफ जाता है। सब उसे कह रहे होते हैं कि ढंग से देख के, एक डार्क एरो जो है तुम्हारी तरफ ही जा रहा है। और वो लड़की हवा में होती है इसलिए वो कहती है कि नहीं, मैं डॉज नहीं कर सकती। पर जैसे ही वो उसको लगने वाला होता है जियांग जो है उसे खींच लेता है और कहता है आखिर तुम कर क्या रही हो। और वो एरो एक ट्री से जाके टकराता है और उस ट्री के जो है टुकड़े हो जाते हैं और वो लड़की इसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। और जियांग उसे खींचते हुए कहता है इस लड़की को जो फिजिक है वो एकदम फ्लैग की तरह है, ये एकदम लहरा रही थी जब मैंने उसे खींचा था। तो तभी उनका लीडर कहता है
कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारे साइड की सिचुएशन कैसी है। जियांग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम लोग जो है जल्दी से वहां से जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे ही रहूंगा। और जियांग कह रहा होता है उस लड़की से कि तुम स्टूपिड वुमेन, तुम जो हो उस एरो को तुमने क्यों नहीं ढंग से डॉज किया, उसमें पॉइजन लगा हुआ था, तुम पॉइजनेड हो गई हो। वो लड़की कहती है मैं मुझे पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है, और वो पता नहीं बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। जियांग ये देख के सोच रहा होता है कि ये किस तरीके का आर्चर था जिसने अपने एरो में पॉइजन लगा रखा है। अजीब आदमी था, मारना था तो सीधे ऐसा पॉइजन देता जिससे डेथ हो जाती। और वो लड़की कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। और जियान कहता है तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ही मुझे लगता है कि पिछले बहुत सारे टाइम में तुम्हारे टीममेट्स मारे गए होंगे, ये सारी तुम्हारी ये जो फ्लैग फिजिक है उसके कारण है। और जियांग जो है वो उस लड़की से कहता है कि ध्यान से, जो डिमोनिक मंकीज हैं वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, और वो जो आर्चर है उनके बीच में वो लगता है कि वो फायदा उठा रहा है और वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है इस केओस का और हमें मार देगा। इसलिए तुम लोगों को केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं जो हूँ लियो यांग को यहाँ से ले जाता हूँ और तुम वहाँ से जाओ। और हमें दिखाया जाता है जो लीडर है वो एक मंकी का फेस पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम ये अकेले कर पाओगे। और जो जियांग के साथ जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरे भाई पे भरोसा रखने की जरूरत है, वो कभी भी किसी लड़की को हर्ट नहीं होने देगा। और वो जो लड़का होता है मतलब जियांग का दोस्त, वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा सन इन लॉ जो है वो इतना ज्यादा ताकतवर है। और वो अपनी पावर को अनलीश करता है और अटैक करने लगता है और कहता है मैं यही तो चाहता था। और तभी जियांग कहता है कि वाह, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वो लड़की जो है वो गिर रही होती है, वो कहती है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, आखिर हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे, जल्दी से मुझे छोड़ो। और तभी जो जियांग है वो एकदम फास्ट स्पीड में जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे खुशी हुई तुमसे ये वर्ड सुन के। और जियांग अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक मंकी को बीच से काट देता है। और वो लड़की उसे देख के सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कितना ज्यादा गर्म भी। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं ये जो ट्रिक थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, ये जो वुमेन है उसके पास बहुत ही ज्यादा अच्छी ताकत है, इसलिए ये सबसे ज्यादा ट्रबल खड़ी कर सकती है। और वो तो शक्कर है कि तुमने इस पे अटैक किया, और इसके पास जो है वो वाटर एलिमेंट है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है। अगर हम इसे नहीं रोकते तो मुझे लग रहा था कि ये जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे सकती थी, और यदि ये लड़का नहीं होता तो अभी तक ये चीज खत्म हो चुकी होती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी ट्रिक को अप्लाई करोगे। ये लव पॉइजन का यूज करने का प्लान बहुत ही ज्यादा डर्टी है। वो जो आर्चर होता है वो कहता है कि अब जो है वो उन लोगों की टीम प्लेयर नहीं रहेगी, और वो फिर से अपनी एरो को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है ये जो एरो है इससे ये दोनों मारे जाएंगे। और वो एरो सीधे जियांग की तरफ जा रहा होता है। तभी जियांग अपनी आई से पावर निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और जो जियांग जिससे वो अपनी पावर निकालता है उसकी जो आर्चर होती है उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। उसका टीममेट कहता है कि ट्वानजी आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। वो आर्चर कहता है मेरी जो आंखें हैं उस पर लगता है किसी ने अटैक किया है। वो जो लड़का है उसने अपनी युआन पावर का यूज किया है मेरी जो आंखें हैं उसको खराब करने के लिए। और जो जियांग है वो उस एरो को डॉज कर लेता है और कहता है ये कुछ देर के लिए ही तुम्हें रोक पाएगा, पर तब तक मैं जो हूँ यहाँ से भागने में कामयाब रहूंगा। तभी वो जो लड़की है वो जियांग से कहती है जल्दी से, बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे कपड़े उतारो, मेरी मदद करो। और ये सुन के जो जियांग है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है सबसे पहले तो मुझे इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। जो आर्चर होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कितने कम टाइम में एक अच्छी सी तकनीक ढूंढी थी ताकि मैं उस लड़की से निपट सकूं, पर पता नहीं ये नया बंदा कहाँ से आया, इसने मेरी आई साइट को जो है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान दे दिया है। इसका अटैक जो था बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, आखिर उनकी टीम में ऐसा बंदा आया कब। उसका टीममेट कह रहा होता है अरे वो भाग रहे हैं, कुछ तो करो। तभी वो आर्चर कहता है कि अब जो है हमें अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जल्दी से हमारे जो ग्रुप है उनके पास जाओ और उन्हें ये न्यूज बता दो कि अब जो है ये मिशन थोड़ा सा हार्ड हो गया है। और रही बात इन लोगों की, उन पे मैं जो हूँ वो ध्यान रखूंगा, और ये जो माउंटेन रेंज है वो मेरा घर है और मैं इस माउंटेन को अच्छे से जानता हूँ। उसका दोस्त कहता है कि तुम जो वो शैडो रक्षा का सीक्रेट किसी को भी मत बताना, कि जो शैडो रक्षास है वो इस सेंचुरी के गार्ड है और हम जो है अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते। वो आर्चर कहता है एकदम डेडली लुक में कि वो लोग जो है सब बच गए, पर मेरा जो पॉइजन है, लव पॉइजन, वो बहुत ही ज्यादा आराम से उन लोगों को मार देगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो उस लड़की के पॉइजन को देख रहा होता है और लड़की जो है वो पता नहीं अजीब सी आवाजें निकाल रही होती हैं और वो कह रही होती है कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। तभी जियान उसके पास जाने लगता है, अब बोलता है कि बस खुश रहो और शांति से बैठे रहो। और वो लड़की जो है वो कहती है हाँ प्लीज मेरे साथ ये आराम से करना। कि तभी जियांग उसे उठा के पानी में फेंक देता है और कहता है हाँ जाओ, पानी में जाओ और शांत रहना। और तभी वो लड़की जो है वो पानी में डूबने लगती है और जियांग बाहर से कह रहा होता है कि वाइफ क्या तुम देख रही हो मैंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और वो जो लड़की है वो पानी में डूबते हुए सोच रही होती है कि आखिर ये मैं क्या कर रही थी। और जियांग उससे कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो पानी से बाहर आ जाना, ऐसा नहीं कि डूब जाना पानी के अंदर। तभी वो लड़की एकदम से बाहर निकलती है और कहती है जो भी यहाँ पे हुआ वो सब भूल जाओ।
और वो मन में सोच रही होती है मैं अभी अभी इस लड़के को अपना फर्स्ट टाइम देने वाली थी, ये लड़का भी ना। तभी जियांग कहता है क्या मैं क्या भूल जाऊं, मैं क्या ये भूल जाऊं कि मैं जो हूं वो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम ये सोच रही थी कि मैं जो हूं मैंने तुम्हारा वेनम अपने जो मुंह है उससे सक किया है और मैंने तुम्हें पानी में फेंक दिया और मैंने तुम्हारी मदद की, क्या मैं ये भूल जाऊं। वो लड़की कहती है हाँ ठीक है, थैंक यू। जियांग कहता है कि अगर तुम ये सच में थैंकफुल हो तो तुम्हें जो है वो मुझे बताना पड़ेगा कि तुम लोग जो है वो हमें क्या चीज नहीं बता रहे हो और कौन लोग जो है वो हमारा पीछा कर रहे हैं। आखिर ये जो ट्रेजर है उसकी ओरिजिन क्या है और ये जो सोल पावर है मैं जो डिटेक्ट कर रहा हूँ, आखिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वन वेव के अलावा और भी बहुत सारे लोग जो है इसमें छुपे हुए हैं। ये तो सिर्फ एक ही ग्रुप था, ये फॉरेस्ट जो है वो उन लोगों से भरा पड़ा है। तभी वो लड़की कहती है क्या, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यानी कि जियांग और वो लड़की एक जगह पे बैठे होते हैं। वो लड़की बता रही होती है एक कहानी के हिसाब से ये जो जंगल है उसमें एक शैडो रक्षा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। जियांग कहता है शैडो रक्षा, क्या वो ये वही नहीं है जो बहुत टाइम पहले जो है वो गायब हो गए थे। वो लड़की कहती है हाँ, जब मैं ज़ूटियांजी सेक्ट में थी तब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पता की थी ज़ूटियांजी सेक्ट से कि ये जो शैडो रक्षास थे वो जानियो आर्मी के पहले सोल्जर्स थे और वहाँ के जो एम्प्रेस थी ये लोग उनके बहुत ज्यादा लॉयल थे। पर जो उनकी जो एम्प्रेस मर गई तो उसके बाद ये लोग अकेले पड़ गए और ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए और कई सौ सालों से ये लोग यहीं रहते हैं। और शैडो रक्षा जो है वो हमेशा अपने आप को लो प्रोफाइल में रखते हैं और किसी के भी सामने नहीं आते और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो पता नहीं कितनी है, कोई इस बात को नहीं जानता और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, पर पता नहीं वो इस बार बाहर कैसे आ गए। जियांग कहता है तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी बड़ी डील में हम लोगों को हंट क्यों कर रही है, क्या वो हम लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो हम पे अटैक कर रहे हैं वो जो आर्चर था वो भी वहीं से है। जियांग कहता है कि ये मेंशन करने की बात तो है नहीं कि इस फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग जो हैं वो भी आए हैं, हम ही लोग यहाँ पे नहीं है जो ट्रेजर लेने के लिए आए हैं। वो लड़की थोड़ी देर चुप हो जाती है और फिर कहती है कि ये एक सीक्रेट ट्रेजर है सोल का और हर अलायंस जो है वो इसे लेना चाहती है। हमने जो है जब ये टास्क को रिसीव किया था तो हमने सब कुछ केयरफुली चेक किया था इस सोल ट्रेजर के बारे में और ये सोल ट्रेजर था वो बहुत ही ज़्यादा रेयर था और जो कस्टमर था उसने एडिशन में इस चीज़ मतलब इस ट्रेजर के लिए बहुत सारी मनी को ऐड किया था और उसने कहा था कि जितना जल्दी हो सके इसे सनसेट सिटी में लाना है। और इतने सारे पैसे को देख के और इतनी ज़्यादा डेंजर को देखते हुए इसे रेड कॉपर टीम को सौंपा गया जो कि सबसे हाई रैंकों में से एक आती है। पर हमने जो है बहुत सारे लोगों को अपने खो दिया। हमने सोचा था बहुत ज़्यादा इजी होगा और हम लोग जो है बहुत ही आसानी से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इतने ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाएंगे। हम तो हर तरफ से घेरे जा चुके हैं। जियान कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम लोगों ने अपनी जो है डिफ़िकल्टी है वो बढ़ा दी है। और वो लड़की कह रही होती है हम जो है हमें जो सू सिटी में वापस जाना चाहिए और सबको ये बताना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ और सबको रोकना चाहिए यहाँ पे आने से, नहीं तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। जियांग कहता है कि वो जो ट्रेजर है उसमें 80% प्रॉब्लम्स है, पर अब जो मैं यहाँ आ गया हूँ और बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही और मैं जो अभी वेट नहीं कर सकता, मुझे प्रैक्टिस करनी है, अब तुम जाओ। वो लड़की कहती है कि क्या ये टाइम प्रैक्टिस करने की है, हमें जो है जल्दी से ये जो क्वेस्ट आइटम है उसको छोड़ के यहाँ से निकलना चाहिए और सबके साथ मिल जाना चाहिए जिन लोगों से हम अलग हो चुके हैं और हमें वापस चले जाना चाहिए। जियांग कहता है शोर मत करो, मैंने कहा कि तुम यहाँ से जाओ और चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और रही बात इस मिशन की, मैं जो हूँ वो मेरे लिए ये आखिरी होप है, तुम्हारे लिए ये भले ही सिर्फ एक मिशन होगा पर ये मेरे लिए सब कुछ है, अंदर जाओ मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो लड़की कह रही थी क्या। तभी जियांग जो है एक कोर होता है या फिर ये रॉक होता है उसको तोड़ते हुए उसकी जो पावर है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है और उसको वो कोर एब्जॉर्ब करते हुए देख के वो लड़की डर जाती है और कहती है कि इतने सारे मैजिक कोर को तुम एब्जॉर्ब मत करो, तुम जो हो वो फट जाओगे और मर जाओगे। और वो कह रही होती है क्या तुम सच में मरना चाहते हो। और जियांग जो है वो पूरी की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसको कुछ नहीं हो रहा था। अरे लड़की ये चीज देख के एकदम बहुत ही प्यारी सी एकदम ब्यूटीफुल सी फेस बनाती है जिसे देख के हमारा जो दिल है वो टूट जाता है। और वो लड़की जो है वो सोच रही होती है कि अब इसने जो है वो अपनी पावर को स्टेबलाइज कर लिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा समझदार है और लगता है इसने इस चीज की बहुत टाइम से प्रैक्टिस की है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है। मुझे लगता है कि मैंने जो है इसे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। और वो कहती है अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं ना पहले गलत थी और तुम जो अब पता नहीं क्या करने के प्लान में हो। और जियांग जो है वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जो है इस कल्टीवेशन के साथ कुछ और भी करने की जरूरत है। तभी वो अपनी सोल को जो अपनी बॉडी से निकाल देता है और कहता है वो चीज़ है कि मुझे इन्फॉर्मेशन गेन करना है। और हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग चल रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि ओल्ड फैंग जो प्रिंस है उसने आपको भेजा, आप जो है यहाँ पे इतने ज़्यादा ताकतवर हैं
और आपको उन्होंने भेजा है कि ब्लड ब्लेड अलायंस के जो लोग हैं उनको मार दो। लगता है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हिडन है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रेटेस्ट ट्रेजर के बारे में है, ग्रेट सिया के। इसीलिए जो प्रिंस है उन्होंने मुझे खुद भेजा है, और मुझे जो है वो शैडो राक्षस से उसे बचाना होगा और उसे अपने लिए पाना होगा ताकि मैं उसको प्रिंस को दे सकूं। और रही बात ब्लड ब्लेड अलायंस की, वो तो बहुत ही कम लोग हैं और मैं तो उन्हें ऐसे ही मार दूंगा, और वो जो प्रीसियस सोल सीक्रेट ट्रेजर है मैं उन्हें ऐसे ही कैसे लेने दूंगा। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, उन्हीं दोनों में से एक होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये 8th ग्रेड का डिसिपल है एम्परर का। और वो कह रहा होता है हाँ आप तो हैं, वो ब्लड ब्लेड अलायंस को सच में बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो बूढ़ा जो है उसे दिखाया जाता है, वो जो बूढ़ा होता है वो एक सेंट लेवल का मास्टर होता है, और वो कह रहा होता है कि हाँ लॉर्ड जो है वो सनसेट सिटी में गए हैं ताकि जो 9th प्रिंस है वो वहाँ पे उसे अपने काबू में कर सके, और हम जो है यहाँ पे आए हैं ताकि हम किसी का भी अटेंशन जो है अपनी तरफ गेन ना कर पाए, और बिना अटेंशन किसी के गेन किए हम उस ट्रेजर को ले लें, और ब्लड ब्लेड अलायंस जो है उसे सी एम्परर क्लैन जो है वो संभाल लेगा। वो उतनी भी बड़ी फोर्स नहीं है, बस मुझे डर तो कुछ और ही चीज का है। मुझे लगता है कि उस ट्रेजर के लिए जो और भी लोग जो हैं वो आने वाले होंगे, और ये जो न्यूज़ है वो पूरी जगह पे फैलने वाली होगी। हमें इस मैटर को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि आप कह रहे हैं कि ये जो आइटम है वो पूरी की पूरी नेशन को अपने काबू में कर सकता है, और इस तरीके का पावरफुल ट्रेजर आखिर यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो बूढ़ा कहता है कि तुम जो हो वो एम्परर के डिसिपल हो, तो तुमने डेक्सिया के बारे में तो सुना ही होगा। पर तभी उस बूढ़े को जो है वो अचानक से लगता है कि कोई जो उसकी बातें सुन रहा है, और वो कहता है कि कौन है, और वो अपने पावर का यूज करते हुए एक जगह पे अटैक करता है, और उसका अटैक जो होता है उतना ज्यादा ताकतवर होता है कि कई सारे जो पेड़ होते हैं वो वैसे ही कट जाते हैं। और वो लड़का होता है वो कहता है कि क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। वो बूढ़ा कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ पे कोई यहाँ पे स्पाइंग कर रहा था, कोई यहाँ पे नजर रखे हुए था, और वो अपनी सोल कल्टीवेशन का यूज कर रहा था। आखिर इस फॉरेस्ट में कोई सोल कल्टीवेशन कैसे कर सकता है। और वो कह रहा होता है कि वाह, ब्लड ब्लेड अलायंस के जो स्क्वाड है उनमें से एक ऐसा भी है जो सोल कल्टीवेशन का यूज कर सकता है, या फिर ये कोई शैडो राक्षस में से एक है। चलो जो भी हो मेरे सामने वो सारे के सारे मारे ही जाएंगे। और हमें जियांग को दिखाया जाता है, उसके मुंह से जो है वो ब्लड निकलने लगता है, और वो लड़की उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो हो ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी कोड का, तुम जो हो वो अभी मरने वाले थे। जियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं जो हूँ सिर्फ एक टाइम में एक ही चीज कर सकता हूँ तुम्हारे जैसे, तुम कवाड़ी हो तो मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भी कवा रहा हूँ। और वो कहता है कि तुम जो है मुझ पे शक कर रही हो, पर मैं जो हूँ वो फॉरेस्ट में स्काउटिंग करने गया था, मेरे पास जो है वो 2 न्यूज है, एक गुड और एक बैड न्यूज, तुम जो है वो किसे सुनना चाहोगी। और वो लड़की कहती है पहले गुड न्यूज बताओ। जियांग कहता है कि जो शैडो रक्षा है वो फेल हो गए और उन्होंने हमारे साथी को नहीं मार पाए, और हमें ये पता चला कि उनमें से जो है कुछ लोग मारे भी गए हैं। अब वो लड़की कहती है अच्छा तो फिर बैड न्यूज क्या है, तुमने तो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से डरा ही दिया था। और वो कह रही होती है कि तुम जो है जल्दी से मुझे ये न्यूज बताओ। जियांग कहता है कि अब जो है और भी जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस आया है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और अब हमारे मरने के चांसेस सिर्फ 100% है। और ये सुन के तो लड़की तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और जियांग को हिलाते हुए कहती है नहीं प्लीज कह दो ये झूठ है। जियांग उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसा क्यों कहूँ, ये जो है ये बात सच है। अब जो बहुत ज्यादा फोर्सेस जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, अब हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, अब मैं किसी भी तरीके से अब किसी को भी नहीं बचा सकता। और वो जो सीक्रेट सोल ट्रेजर है अब उसको पाना तो लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है, और अब हमें सारे के सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। हमें जो है यहाँ से भागने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, पर हमें नहीं लगता कि हम भाग सकते हैं। वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब हम करें क्या। तुम जो कह रहे हो कि वो जो पावर हाउस है वो सेंट रियल्म का है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि हम उसे मार दें। ये जो टास्क है उसकी तो डिफिकल्टी लेवल जो है वो रेड से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, अब तो हम कभी भी नहीं बच पाएंगे। तभी वो लड़की कहती है कि चलो जल्दी चलो यूसी सिटी चलते हैं और इस मिशन को जो है उसको रोक देते हैं। तभी जियांग कहता है अच्छा इस मिशन को रोक देते हैं, तुम जो है बस यही सोच रहे कि वापस चले जाएं, पर मैं जो हूँ ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास जो है वो बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है और मुझे बहुत सारी चीजें ढूंढनी भी है। तभी जियांग बाहर जाते हुए कहता है कि शैडो रक्षा जो है वो हिडन ड्रैगन पवेलियन में कहीं छुपे हुए हैं। वो लड़की कहती है तो आखिर तुम करने क्या वाले हो। जियांग जो है वो अपने पास से एक एरो निकालता है और कहता है मैं उनके पास कुछ भेज रहा हूँ, और वो उस एरो को शूट कर देता है और शूट करते हुए कहता है कि मैं उन लोगों के लिए एक गिफ्ट भेजूंगा। और ये देख के वो जो लड़की थोड़ा शौक हो जाती है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम जो शैडो रक्षास के आर्चर है उनका और वो जो मास्टर आया है उन दोनों में लड़ाई करवाना चाहते हो उस सेज और शैडो रक्षास में, तब तो वो दोनों खुद लड़के ही मर जाएंगे। जियांग कहता है रुको तुम जो पहले इस चीज को पढ़ो।
तभी वो लड़की कहती है कि अच्छा ऐसा होने वाला है। जियांग कहता है कि मैंने उनके लिए बस एक ब्लेसिंग भेजी है, और वो बहुत ही डरले लुक में कहता है कि देखो मैं उन लोगों में कैसे एक दूसरे को ही लड़वाता हूँ। और तभी वहां पे जो वो आर्चर होता है वो छींक मारता है, कहता है अरे यार मुझे कौन याद कर रहा है। और वो कहता है कि हमें जो है उस टीम को जल्दी से मारना पड़ेगा, और मेरा जो एरो है वो कमजोर हो गया है, अब मैं बहुत ही ज्यादा वीक हो गया हूँ क्योंकि मेरी जो आंखें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फॉरेस्ट में आ चुके हैं, अब मुझे डर है कि हमारा जो ये ट्रिप है वो खत्म होने वाला है। और एक और जो उनमें से होता है वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करें और यहाँ से भागें। तभी उन लोगों की तरफ एक एरो आ रहा होता है, और वो एरो सीधे उनके बीच में आकर टकराता है, और वो लोग इस एरो को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं वही सेंट मास्टर होता है। वो कहता है अच्छा ये देखो तुम लोग जो हो मुझे इस एरो से मारना चाह रहे थे। और वो लोग उस मास्टर को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये तो एक सेंट रियल्म का एक्सपर्ट है, आखिर तुमने इस बंदे के साथ जो है वो प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश भी कैसे की। वो आर्चर कहता है मैं मुझे तो शूट करने भी नहीं आता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो आंखें वो भी डैमेज हो चुकी है, मैं शूट कर कैसे सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ है इतने टाइम से। तभी वो जो सेंट है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, और जितने भी जो वो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं सीनियर रुको, मैं आपको गारंटी देता हूँ अपनी लाइफ की कि ये जो अटैक है सीनियर पे हमने नहीं किया, मुझे लगता है कि कोई और आदमी है जिसने इस एरो को आप लोगों पे शूट किया है। और वो कह रहा होता है मैं जो है और मेरे जो लोग हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं ब्लड अलायंस को ढूंढने के लिए, प्लीज जो सीनियर वो रुक जाएं, और मैं आपकी मदद भी करूंगा ट्रेजर को ढूंढने के लिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। और बाकी के भी कह रहे होते हैं टुआन जी आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वो जो होता है मतलब सेंट लेवल का मास्टर वो कहता है हाँ शैडो रक्षाल, मैंने सुना था कि तुम लोग जो वो 100 सालों से छुपे हुए थे, पर तुम्हारी जो जनरेशन है जनरेशन करके तुम लोग जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो, तुम्हारी हर जनरेशन पिछले वाले से बहुत ज्यादा वीक होती है, और अब तो तुम्हें मेरे को मारना भी अब बहुत ही ज्यादा शर्म की बात लग रही है। वो तो मुझे जो ग्रेट्स या एम्प्रेस है उसकी याद दिला दी उस तुमने, पर वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, और तुम लोग जो उनकी जो नाक है वो काटने में लगे हुए हो, तुम उनकी इज्जत को डुबाओगे। तुम लोग पहले उनके जो पर्सनल गार्ड्स हुआ करते थे, अब देखो तुम कितने ज्यादा वीक हो गए हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो है वो किंगडम के एक इतने बड़े आदमी पे अटैक करने की कोशिश करो। चलो जल्दी से तुम सारे के सारे मर जाओ। और वो जो है सेंट वो अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देता है, और ये देख के वो आर्चर कहता है ये तो विंड पाम है, और उनमें से जो एक क्या होता है उस सेंट पे अटैक कर देता है, और वो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर सा फायरबॉल बनाता है, और वो उस सेंट पे मारने वाला होता है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि अबे बेवकूफ ये तू क्या कर रहा है, उस विंड पाम के सामने क्या तो टिकेगा। और वो लड़का कहता है नहीं हम उसे नहीं हरा सकते। कि तभी वो जो सेंट होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सबको मारने लगता है, और वो सारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं जल्दी से भागो, पहले सर्वाइव करो, उसके बाद जो दूसरा चांस है उसमें देखा जाएगा। अब वो मन में सोच रहे होते हैं जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, और अब जो है हम यहाँ पे मारे जाएंगे इस सेंट के हाथों से। और वो जो आर्चर होता है वो नीचे बैठ जाता है और कहता है अब हम नहीं बचेंगे, अब हम सारे के सारे मारे जाएंगे, और उसके सारे के सारे दोस्त मारे जा रहे होते हैं। तभी वो मन में सोचता है अब ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। और वो जो आर्चर होता है वो उस सेंट के सामने सर झुका देता है और कहता है ये जो शैडो रक्षा, मेरा नाम टुआन जी है, और मैं जो इतने बड़े एल्डर से फेंग गुआन से मिला हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं आपके हाथों से मारा जाऊंगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ये जो शैडो रक्षा है उसने कल्टीवेट किया है लोगों को मारने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, मैं आपको कवर दे सकता हूँ और मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद करूँगा, मैं कभी भी आपको अबेंडन नहीं करूँगा, और आप जो है वो मेरी ज़िंदगी में लाइट के तौर पे आए हैं, प्लीज़ मुझे जो एल्डर को सर्व करने का मौका दें। और वो जो सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है हाँ ये बात तो सही है कि तुम लोग जो हो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, पर तुम्हें क्या लगता है इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के नीचे तुम काम करने के काबिल हो। तभी वो आंसर कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं काबिल नहीं हूँ, पर प्लीज़ एक बार चांस तो दीजिए। और वो जो सेंट होता है वो कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तभी वो जो आर्चर होता है वो कहता है हाँ मैं आपको कैसे नहीं जानूंगा, आप यू फैंग हैं, आप तो उस एम्पायर के सबसे फेमस बंदे हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आप ही हैं जो किंग को जो है वो डायरेक्शन देते हैं और प्रिंस जो है वो हमेशा आपकी बातें सुनते हैं। ऐसा कौन है जो आपसे लड़ने की कोशिश कर सकता है, और मैं जानता हूँ कि आप जो है उस सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढना चाहते हैं, और मुझे पता है कि उस सीक्रेट ट्रेजर को है वो कैसे पाया जा सकता है। उस सील को जो है बहुत सारे जो लोगों ने मिलके बनाया था, वो जो लोग थे वो सारे के सारे चोर थे। एम्प्रेस का जो टॉम्ब है वो बहुत सारे चोरों ने मिलके बनाया है जो लूशुआन सिटी में है, और उसे जो है वो एक स्पेशल तरीके से ओपन किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तभी वो सेंट उसके गालों पे हाथ रखता कहता है वाह बच्चे वाह, तुम जो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो,
तुम अपनी लाइफ को बचाने के लिए कितने ज्यादा समझदारी वाली बातें कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड रहूंगा, पर तुम्हारी जो लाइफ भी है वो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगी। वो आर्चर कहता है थैंक यू एल्डर, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कितना बेस्ट हूँ। तभी वो सेंट कहता है कि पहले पहले तो ये बताओ कि तुम्हें पता है कि वो जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें। और वो आर्चर कहता है हाँ, मेरे हिसाब से वो लोग पक्का उस वॉल्केनो में होंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो कोई सोल होती है वो उन लोगों के पीछे होती है, और ये सोल किसी और की नहीं जियांग की होती है। वो मन में सोच रहा होता है ये जो सेंट फिल्म का एक्सपर्ट है ये एक सेलेस्टियल यूनिटी है, और इसका जो सोल पावर है उसे डिटेक्ट करना थोड़ा सा आसान तो है, पर मैं जो हूँ इसके ज़्यादा पास नहीं जा सकता। और उस एरो ने जो है वो मेरी बहुत मदद की है। मैंने उस एरो में अपनी सोल पावर को डाला था जिससे मैं सबके बारे में पता कर सकूं, और उस सोल से जो है मेरी जो सोल है वो कनेक्टेड है। उस ग्रेट पावर को मैं अब हर जगह महसूस कर सकता हूँ, और सेंट रियल्म के बंदे को मैं हर जगह से पता कर सकता हूँ कि वो कहाँ से आने वाला है। पर प्रॉब्लम तो जो है अब वो ग्रेट डेक्सिया एम्प्रेस के टॉम के लिए है, अब हम उसे ढूंढे कहाँ। तभी वो दोनों जो है वो एक वॉल्केनो के ऊपर खड़े होते हैं। वो कहती है लड़की उससे कि जल्दी से नीचे चलो, हमें जल्दी जाना चाहिए। जियांग कहता है कि ये जो वॉल्केनो है उसके अंदर जाना क्या तुम्हें लगता है कि सही है, मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। तभी वो लड़की उसको लेके नीचे कूद जाती है और कहती है कि चिंता क्यों कर रहे हो। जियांग कहता है जल्दी से कुछ तो करो। वो लड़की कहती है अरे चिंता कर क्यों रहे हो, मैं हूं ना, तुम्हें हर्ट नहीं होगा। तभी वो दोनों जो है वो नीचे गिर जाते हैं सेफली से और नीचे उतर जाते हैं। तभी वो लड़की उतरते हुए कहती है कि हम लोग आ गए, क्या तुम लोग जो है बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, क्या तुम सब ठीक हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों जो है वो बिना कपड़ों के नीचे बैठे होते हैं, और जो जियांग का दोस्त होता है वो जियांग के साथ जो लड़का है उस पे उसकी इंजरीज पे दवाइयां लगा रहा था, और वो कहता है चिंता मत करो, ये छोटी सी इंजरी है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और तुम जो ठीक हो जाओगे, जल्दी से अपने कपड़े को उतारो। और वो कह रहा था अरे अब मैं कितना कपड़ा उतारूं, आराम से लगाओ यार दवाई। और उनका जो लीडर होता है वो उस लड़की को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी जो जियांग का दोस्त होता है उसके सर पे जियांग के साथ का लड़का होता है वो उसे घुसा मारता है, और वो कहता है कि हम लोग जो सेपरेट हो गए थे तो बहुत सारे 9th ग्रेड के एक्सपर्ट्स जो थे वो हमें चेस कर रहे थे। हम लोग जो है उनमें से सबको तो नहीं मार पाए, उनमें से पर एक को हमने मार दिया, पर हम लोग भी जो है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। जियांग कहता है पर अब जो है मुझे लगता है कि वो शैडो एक्साइज होंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। उससे बड़ी प्रॉब्लम तो एक सेंट रियल्म का एक्सपर्ट है जो क्विंगलैंग पवेलियन से यहाँ पे आया है, और वो हमें ढूंढ रहा है, और हम जो है अब पक्का मर जाएंगे। और जियान कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है, यदि हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम मर जाएंगे, और हमें सबसे पहले वो जो एम्प्रेस थी डेक्सिया की उसके टॉम को ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ पे छुपा हुआ है। मैंने जो है वो अपनी सोल से पता कर लिया है। और ये सुन के वो जो लीडर और वो लड़की होती है वो दोनों शॉक हो जाते हैं, और कहते क्या ये पॉसिबल कैसे है। और जियांग के साथ वाला लड़का कहता है क्या ये सच है कि डेक्सिया जो एम्प्रेस थी उनका टॉम जो है वो यहाँ पे है, मुझे तो लगा था वो सिर्फ एक स्टोरी है। और जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है क्या, कौन सी स्टोरी, मैंने तो नहीं सुनी। तभी हमें बताया जाता है कि जो कहानियां हैं उनके हिसाब से जो पहले की एम्प्रेस थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, और उसके पास जो था वो एक पर्ल था, यानी कि वो हीरा था हेवन और अर्थ का, जिससे कि वो हमेशा बहुत ज्यादा ताकतवर रहती थी, और वो जो है वो हमेशा जवान रखता था। पर वो जो एम्प्रेस थी उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, और वो जो लड़का है उसने उस एम्प्रेस को धोखा दे दिया और उसके पास से उस पर्ल को चुरा लिया, और उसके चक्कर में जो एम्प्रेस थी उसका हार्ट जो है वो एकदम ब्रोक हो गया, और वो एकदम गम में रहने लगी। और जब वो लड़ाई करने गई तो उस गम के कारण वो पहले से बहुत ज्यादा अंदर से कमजोर हो चुके थे, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा सीरियस वाउंड्स आए और वो बैटलफील्ड में मारी गई। और हमें दिखाया जाता है उस एम्प्रेस को, उसके टॉम को, और सब लोग कह रहे होते हैं कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एम्प्रेस है वो ऐसे मारी जाएगी। वो एम्प्रेस जो है वो कभी नहीं मारी जा सकती थी, वो हमेशा जवानी थी। तुम सोच सकते हो वो एम्प्रेस बहुत टाइम पहले से थे। तभी जियांग का दोस्त कहता है कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी और वो 1000 सालों से जी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बूढ़ी राक्षस थी। तभी जो जियांग का के साथ वाला लड़का वो कहता तुम्हारा मतलब क्या है। वो जो एम्प्रेस के पास जो था वो एक ऑर्ब था, उसका यूज करते हुए वो हमेशा जवान रह सकती थी। वो हेवन से मिला था उससे, जिसका यूज करते हुए वो उसकी बोन्स को, ब्रोकन सोल्स को हर टाइम वापस से ठीक कर सकती थी। वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेजर था। जियांग कह रहा होता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी उसका जो उसके साथ मतलब जियांग के साथ वाला जो लड़का है वो कहता है कि वो जो ऑर्ब था वो किसी को भी हमेशा के लिए जिंदा रख सकता था, वो एक फेरी वर्ल्ड की स्टोरी की तरह था। और जियांग ये देख के सोच रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे उस चीज की जरूरत पड़ सकती है। फिर हमें अगले सीन में एक और सेंट रियल्म का बंदा दिखाया जाता है। उस सेंट ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, और वो कहता है कि चलो अब हम चलते हैं, हम लोग यहाँ पे मिल ही गए हैं, और तुम जानते हो कि हम लोग जो है सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन है उस ट्रेजर के लिए, उस ग्रेट सिया के लिए।
और हमें उस जो एल्डर होता है उसे दिखाया जाता है। ये जो है वो सी किंग सेंट रियल्म का 4th लेवल पे पहुंच चुका होता है और वो कहता है वो जो पर्ल होगा वो सिर्फ हमारा होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस वॉल्केनो का सीन, और उस वॉल्केनो में वो जो सेंट होता है बूढ़ा वाला और वो आर्चर दोनों आ गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये पकड़े गए। तभी सेंट जो है वो अटैक कर रहा होता है। वो कहता है इनकी स्ट्रेंथ मेरे सामने कुछ नहीं है। आर्चर अपनी बोस का यूज करते हुए अटैक कर रहा होता है। कहता है मुझे तो लगता है ये कुछ ना कोई चाल है। वो सेंट कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते। तभी वो जो सेंट होता है वो नीचे की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और वो कहता है कि हाँ आखिर सारे लोग गए कहाँ। और पता नहीं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है। और वो जो आर्चर होता है और उसके साथ जो मतलब सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है कितनी गंदी बदबू है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे गंदी सी डकी होती है और वो लोग सारे के सारे जो हैं वो नाक पे हाथ डाल लेते हैं, कहते हैं ओ भाई साहब कितनी गंदी बदबू है। और वो आर्चर उल्टी करे जा रहा होता है और जो सेंट के साथ जो लड़का होता है वो कहता है ये तो ट्रैप है, वो लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। फिर हमें जियांग और उसके दोस्त को दिखाया जाता है और सारे लोग जा रहे होते हैं। जियांग का दोस्त कहता है ये तो शुक्र है हम लोग जल्दी भाग सकते हैं, और तुमने जो है वो कितना गंदा आइडिया अपनाया है। तुमने उन सड़े हुए अंडों का ट्रैप और वो कितनी गंदी सी जो टर्ट थी उसका यूज किया। तुम जो बहुत ही ज्यादा वर्ड्स हो। मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोगों को इतना बेकार देखा, एक तुम्हें और एक जो मेरा पहले का ब्रदर था जियांग हांग। वो तो शुक्र है कि मैं तुम लोगों की टीम में हूँ, नहीं तो मैं तभी तो मारा गया होता। और जियांग कहता है चलो चुप हो जाओ और छुप जाओ। और वो कहता है क्यों, आखिर हुआ क्या। जियांग कहता है यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और सेंट रियल्म का एक्सपर्ट आया हुआ है। मुझे लगता है ये जो वॉल्केनो में इतनी बड़ी जो लड़ाई हुई है और इतनी ज्यादा जो शोरगुल हो रहा है उसके चक्कर में वो यहाँ पे आ गया है। हमें जो है यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो हम जो है उनके हाथों से मारे जाएंगे। और वो लड़की कह रही होती है कि हम लोग जो है इतने ज्यादा अनलकी हो कैसे सकते हैं। और ये इस लड़की के मुंह पे किसी ने पट्टी बांध रखा है। और वो जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि ये जो जियांग है ये बहुत मतलब ये जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। और जियांग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। और दोस्तों अब मैं इस चैप्टर को यही खत्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि जियांग जो है वो कौन से आइडिया का यूज करने वाला है, और ये जो जब 2 सेंट एक दूसरे के सामने आएंगे तो फिर क्या होने वाला है। अब जो है वो और भी ज्यादा मजा आने वाला है आगे के एपिसोड्स में। तो दोस्तों प्लीज इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप जो है वो डेली अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।